अयोध्या में कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे वो तो आप, क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से तभी एक छवि अलग तरह की बनना आपकी स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, और बहुत मतलब क्योंकि भोपाल में तो हम सब जानते हैं, भोपाल में दो चीजें बहुत फेमस हैं, बड़वाले महादेव और बड़वाले महादेव की कीर्तन समिति। ये दो चीजें बड़ी फेमस हैं। बिल्कुल और बहुत ऐसा है कि मतलब सबको पता है कि महाशिवरात्रि है, डमरू बजने वाले हैं, वो भी 1000-1500 एक साथ में। लेकिन अयोध्या लेकर जाना और एक अपने स्टेट लेवल से एकदम सीधा दूसरे स्टेट जाना, दूसरे स्टेट की इतनी बड़ी जगह पर इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, बिल्कुल, वो तो था ही। और उससे बड़ी टास्क थी कि वो जगह पे हमें पहुंचना, वहां तक की बीच की प्रोसेस, जो जर्नी थी, वो मेरे लिए सबसे टिपिकल थी। क्योंकि जैसे हमारे आदरणीय चंपत राय जी मंदिर ट्रस्टी हैं अयोध्या रामलला मंदिर के, एक तो उनका लेवल बहुत हाई है, तो उनसे बात करना मतलब उनसे टाइम लेना एक बहुत बड़ी टास्क है। तो हम 3-3 दिन बारिश में बाहर खड़े रहे, मतलब। और मेरा ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे पता लगता था कल मीटिंग है, और मैं घर के बाहर मम्मी से बोल के मैं खाना लगाना मैं आ रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद मम्मी ने फोन करा, आधे घंटे बाद तो अपन ट्रेन में बैठ चुके हैं अर्जेंट में, या बस में बैठ गए। मतलब कोई टाइमिंग नहीं की, जैसे भी जल्दी पहुंचना है, मीटिंग अटेंड करना है, कल पहुंचना है वहां तक। जैसे काफी सारी मीटिंग्स हुई, और वहां जाकर जब पता चला एक्चुअली में इस प्रोग्राम के लिए, तो सन 1952 से 1952 की जो समितियां रजिस्टर्ड थी, जो एक बेसिकली कस्बे में या गांव में चलती थी, उन समिति के रजिस्ट्रेशन के आवेदन वहां थे। और लगभग आप नहीं भी मानेंगे तो उस आवेदनों की थप्पी इतनी ऊंची थी, और हमारी उस समय समिति सिर्फ रजिस्टर्ड होके आई थी। तो जब हमने फॉर्म वहां दिया, तो मेरे जिसके ऊपर मैं फॉर्म रख रहा था, मैंने ऊपर समिति का पढ़ा था 1942 से रजिस्टर्ड, मतलब उनके दादाजी उस समिति का उनने बनाया था, संचालन करा होगा, और आज पोता वहां पे बताओ। तो वहां तो मेरी हिम्मत ही मतलब ऐसा हुआ है कि टूट सी गई, कि मैंने यार बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन प्रयास अपन करें। तो जैसे तैसे करके भगवान ने साथ दिया पूरे टाइम, और मैं करता रहा प्रयास। और उस जर्नी के अंदर बीच में जरा काफी मतलब आपको भी पता होगा कि रामलला के जिस जगह प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो इंडिया में एक ही टीम को बुलाया गया था, बावटेश्वर कीर्तन समिति को। तो जब इस समिति को इन्विटेशन आया था, तो वो उस समय हाथ में लेने में ऐसा लग रहा था ना कि हाँ कुछ तो है। और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बाद में बना। लेकिन वो जो टाइमिंग थी, मतलब पूरे लोगों को इनविटेशन नहीं है, लोग ना इनविटेशन की वीडियो वायरल हो रही है कि हमें ऐसा, फेक वीडियो भी आई कि हमें ऐसा इनविटेशन आया है, किसी को राम जी की फोटो आई है, लोगों ने रील्स बनाई डाली। लेकिन जेन्युइन जिसकी बात हमारे पास जैसे आज भी हमने संभाल के रखा है, जो कि तो वो जो इन्विटेशन था और आया था, तो हमको मालूम था, हमको भी एक बार मन में डाउट हो गया कि यार लोगों के पास रील्स में जो आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, वो इन्विटेशन अलग है और हमारा अलग है। कई बार ऐसा हमें फील आया, लेकिन वो एक्चुअल में जितने भी रील पे चल रहे थे वो फेक थे, जेन्युइन हमारा ही था, क्योंकि हम तो मंदिर ट्रस्टी नहीं हमें दिया था। फिर भी थोड़ी देर के लिए मन में डर तो आ ही गया। हाँ, डर नहीं, ऐसा संचय आ गया कि ऐसा तो नहीं वहाँ होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, हम जिनसे लेके आ रहे हैं वो तो ट्रस्टी है। नहीं, तो जब हमने तो उस चीज पता चला 1500 लोग लेके वहां पहुंच गए, अब पता चला अब क्या करे यार, ये तो नकली इनविटेशन था। अरे वहां जब हम गए थे तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान बॉर्डर पे जा रहे हैं, इस तरीके से चेकिंग हो रही थी। आप क्योंकि सारी सेलिब्रिटी उस समय उसी रोड पे थी जहाँ से निकलना था राम जी का, और हमारा भी पुष्पक विमान यहाँ से गया था तैयार होके अपने भोपाल से, और जितनी टीम गई थी तो उस टीम के लिए इतनी सिक्योरिटी और वो सब चीजें थी, तो वो सब हैंडल करना उस समय बहुत टास्क था।